Hello everyone, मैं विवेक राठौर, faculty of Resomax Resonance. Today we are going to discuss the topic that is प्रॉफिट एंड लॉस. तो स्टूडेंट ध्यान रखिएगा, प्रॉफिट एंड लॉस एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है. इससे रिलेटेड किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में हो, चाहे बैंक, एसएससी, रेलवे, किसी भी एग्जाम में क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है. तो आज हम डिस्कस करने वाले कुछ इंपॉर्टेंट कंसेप्ट और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं. तो कंसेप्ट स्टार्ट करने से पहले हम कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजी सीख लेते हैं. तो स्टूडेंट प्रॉफिट एंड लॉस में हम दो चीज़ें पढ़ने वाले इंपॉर्टेंट. एक होगा सीपी, यानी कि किस प्राइस पे हमने इसको खरीदा है, कॉस्ट प्राइस इसको बोलते हैं, और एक होगा एसपी. स्टूडेंट प्रॉफिट कब होगा? जब हम कोई चीज़ कम में खरीद के ज़्यादा में बेच रहे होंगे. तो यानी कि मैं कह सकता हूँ प्रॉफिट कब होगा? जब हमारा एसपी ज़्यादा होगा. किससे? सीपी से. तो प्रॉफिट का जो फॉर्मूला होगा वो क्या होगा? एसपी माइनस सीपी हो जा रहा होगा. ऐसे ही हम लॉस की बात करें तो लॉस कब होगा? जब हमने कोई चीज़ सीपी ज़्यादा हो और एसपी कम हो. तो हमारा लॉस कितना हो जाएगा? सीपी माइनस एसपी. ये हमारा लॉस हो जाएगा. और एक स्टूडेंट हमेशा इंपॉर्टेंट चीज़ ध्यान रखेगा, जब भी हम प्रॉफिट एंड लॉस का परसेंटेज निकालेंगे तो इट इज़ ऑलवेज कैलकुलेट ऑन सीपी, यानी कि हम कंपैरिजन सीपी से ही करेंगे. ध्यान रखिएगा हमेशा, चाहे हमें प्रॉफिट का परसेंटेज निकालना हो चाहे लॉस का परसेंटेज निकालना हो, हम सीपी पे ही निकाल लेंगे. और दूसरी चीज़, इस चैप्टर में क्वेश्चंस में हम क्या करेंगे? सीपी को 100% लेके चलेंगे, ताकि जितना भी वो बोले, जैसे वो बोलता है कि मान लीजिए 20% का लॉस पे हमने बेचा, तो हमारा सीपी कितना हो जाएगा? तो आप बोलेंगे सर सीपी को 100 मान लेते हैं, 20% का लॉस, तो हम सेल कितने में कर देंगे? 80% में. जिससे क्या होगा स्टूडेंट? इससे हमारा रेशियो आ जाएगा और तुरंत हम क्वेश्चंस को सोल्व कर पाएंगे. तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन से. सो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में बोला है देयर इज ए लॉस 10% if an article is sold at rupees 270, then the cost price of the article is. तो हमें क्वेश्चन में बोला है कि आर्टिकल की कॉस्ट प्राइस निकालनी है. तो अभी हमने स्टूडेंट समझा था कि कॉस्ट प्राइस को हमें कितना रखना है? 100%. अब हमें बोला 10% का लॉस पे हमने सेल किया है. तो आप सोचिए 100% हमारा अगर सीपी है, 10% हमने लॉस पे सेल किया है, तो हमारा एसपी कितना हो जाएगा परसेंटेज में? 90%. और इस 90% को रुपीस में कितना बता रहा है? 270. अब हम देखते हैं क्या बोला है, कॉस्ट प्राइस निकालनी है. तो कॉस्ट प्राइस कितना होता है? 100%. तो कितना हो जाएगा? 270 अपॉन 90% इंटू 100. ये परसेंटेज से परसेंटेज कैलकुलेट, 0 से 0, 9 से ये 3 टाइम्स. तो हमारा सीपी कितना हो जाएगा? 300. तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए. हम चाहें तो इसको स्टूडेंट फ्रैक्शन वैल्यू से भी कर सकते हैं. चलिए देख लेते हैं एक मेथड और. 10% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/10. अब अगर मैं ये कहूँ कि मेरा सीपी जो है 10 है, तो हमें क्या हो रहा है? 1 रुपये का यहाँ लॉस हो रहा है. तो मैं सेल कितने में करूँगा? तो आप बोलेंगे 9 यूनिट में करेंगे. और 9 यूनिट का वैल्यू कितना है? 270. हमें सीपी पूछा है, 10 यूनिट का वैल्यू पूछा है, तो 270 डिवाइडेड बाय 9 इंटू 10, 3 टाइम्स. तो यहाँ से भी स्टूडेंट 300 सेम आंसर आ जाएगा. तो आप फ्रैक्शन से भी कर सकते हैं, चाहे तो यूनिटरी मेथड से भी कर सकते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2. क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा है बाय सेलिंग एन आर्टिकल फॉर ₹450, आई लॉस 20%. फॉर व्हाट प्राइस शुड आई सेल इट टू गेन 20%? यानी कि हमें अगर 20% का लॉस हो रहा है, तो हम क्या करेंगे? 450 में सेल कर रहे हैं, तो हमें 20% का गेन करने के लिए कितने में इसको सेल करना होगा? तो स्टूडेंट 20% का लॉस यानी कि कितना? 80%. इसको बोला है कितना है ये? 450. अब आपको क्या करना है? इस पे 20% का गेन लाना है. तो 100% हमारा सीपी होगा, 20% का गेन, तो कितना परसेंट का वैल्यू निकालना है? 120% का हमें वैल्यू निकालना है. तो 450 डिवाइडेड बाय 80 इंटू 120. ये परसेंटेज से परसेंटेज ये 2 टाइम्स, ये 3 टाइम्स, 2 से ये 2, 2, 5. तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा? 675. यानी कि हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा? दैट इज ऑप्शन नंबर बी. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. सो क्वेश्चन नंबर 3, ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट, ध्यान रखिएगा. इस तरह के क्वेश्चन जनरली एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं. तो क्वेश्चन को रीड करते हैं. सबसे पहले क्वेश्चन में लिखा हुआ निशा बॉट
अ नंबर ऑफ ऑरेंजेस एट 2 फॉर रुपीज 1, यानी 1 रुपए में 2 आर्टिकल वो खरीद रही है। एंड इक्वल नंबर, ध्यान रखिएगा स्टूडेंट, यहाँ बोला इक्वल नंबर एट 3 फॉर रुपी 1 टू मेक अ प्रॉफिट 20% शी शुड सेल अ डजन, यानी कि डजन की बात की तो कितने 12 आर्टिकल की वो बात करी। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कुछ बेसिक चीजें। हमने क्या किया है, 1 रुपए में कुछ क्वांटिटी खरीदी, कितनी खरीदी है 2, और कुछ क्वांटिटी 1 रुपए में 3 खरीदी है। अब वो बोला है इक्वल नंबर ऑफ आर्टिकल खरीद रहे हैं, तो स्टूडेंट हम क्या करेंगे, यहाँ आर्टिकल को इक्वल करने के लिए इस रेशियो को हम 2 से और इस रेशियो को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ कितना हो जाएगा, ये भी 3 से हो जाएगा और ये भी 2 से हो जाएगा, तो यहाँ 3 और 2। तो हम यहाँ से कह सकते हैं 3 + 2 कितना हो गया, हमने 5 रुपये दिए, कितने आर्टिकल के 3 + 3 6, 6 + 6 12 आर्टिकल। तो हम ये कह सकते हैं 12 आर्टिकल के हमने कितने रुपए दिए, 5 रुपए। अब वो बोल रहा है डजन को 20% के प्रॉफिट पे बेचना है। तो आप मुझे बताएं, आर्टिकल तो हमारे 12 हो चुके हैं, अब 5 की जगह इस पे 20% का प्रॉफिट कमाना है। तो 5 का 20% कितने का प्रॉफिट कमाना है, हम ये चेक कर लेते हैं। तो ये कट जाएगा 5, 5 से 5 1 टाइम। तो स्टूडेंट ध्यान रखिएगा, या सारा नहीं 1 टाइम भी कटता तो आप 1 लिखना नहीं भूलिए, यानी 1 रुपए का प्रॉफिट हमें चाहिए। तो पहले हम कितने में, 5 में खरीदे, 1 का प्रॉफिट चाहिए, तो सेल कितने में करेंगे, 6 रुपए में। कितने आर्टिकल 12, यानी कि 1 दर्जन हम 12 में 6 रुपए में सेल कर रहे होंगे। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा स्टूडेंट, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, इफ बुक्स बॉट एट प्राइस फ्रॉम 150 to 300 आर सोल्ड एट प्राइस रेंजिंग फ्रॉम 250 to 350, what is the greatest possible profit might be made in selling 15 बुक्स। तो स्टूडेंट सबसे इंपॉर्टेंट बात, ग्रेटेस्ट प्रॉफिट निकालना है इस क्वेश्चन में। तो ग्रेटेस्ट प्रॉफिट क्या होगा, जब हम बहुत कम में खरीद के बहुत ज़्यादा में हम इसको सेल कर रहे होंगे। तो आप मुझे बताएं 150 से 300 की रेंज में, तो सबसे कम प्राइस क्या होगी 150। तो हम कहेंगे हमारा CP कितना है 150, और ज़्यादा में मैक्सिमम कितने में बेच सकते हैं 350। तो हमारा SP कितना हो जाएगा 350। अब हमें पता है प्रॉफिट कमाना है, तो अभी हमने पढ़ा था प्रॉफिट क्या होगा, SP - CP, ये हमारा प्रॉफिट हो जाएगा। तो यहाँ कितना हो जाएगा 350 - 150, तो कितने का प्रॉफिट हुआ स्टूडेंट, तो आप कहेंगे सर 200 का प्रॉफिट है। अब हमें प्रॉफिट का बोला है कि ये 1 बुक का प्रॉफिट है, तो हमें कितनी बुक्स पे निकालना है 15 बुक्स पे। तो हम मल्टीप्लाई कर देंगे 200 × 15, तो कितना हो जाएगा टोटल मैक्सिमम प्रॉफिट, दैट इज 3000। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा, दैट इज ऑप्शन नंबर C। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, बाय सेलिंग 33 मीटर ऑफ क्लॉथ अ पर्सन गेन कॉस्ट ऑफ 11 मीटर्स, फाइंड गेन परसेंटेज, यानी कि हमें प्रॉफिट का परसेंटेज निकालना होगा। तो स्टूडेंट सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, 1 मीटर क्लॉथ का जो CP है वो 1 रुपया मान लेते हैं, ताकि अब हमें पता लग गया हमें प्रॉफिट कितने का हो रहा है। तो प्रॉफिट 11 मीटर के यानी कितने का हो रहा है 11 का। हमारी कॉस्ट क्या है, तो हमारी कॉस्ट है कितनी 33 मीटर यानी 33 रुपीज़। अब हमें क्या निकालना है प्रॉफिट यानी गेन परसेंटेज। तो कितने का गेन हो रहा है 11 का, किस पे 33 पे, इंटू 100, तो आ जाएगा 1/3। और स्टूडेंट हमें पता है 1/3 कितना होता है 33, 1/3%। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा स्टूडेंट, ऑप्शन नंबर B। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 में हमें बोला है अ मिल्क मैन बॉट 70 लीटर्स ऑफ मिल्क फॉर 630, यानी कि 70 लीटर वो दूध खरीदता है, कितने रुपए देता है 630 रुपए। तो हमारी 70 लीटर जो मिल्क है उसकी कॉस्ट कितनी है 630 रुपए। अब वो बोल रहा है एंड एडेड 5 लीटर ऑफ वाटर, 5 लीटर इसमें पानी मिला देता है। इफ ही सेल्स इट एट ₹9 पर लीटर, और 9 रुपए पर लीटर के हिसाब से उसको वो सेल करता है। हिज प्रॉफिट परसेंटेज, तो हमें प्रॉफिट का परसेंटेज निकालना है। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं 5 लीटर इसमें अगर उसने मिल्क मिलाया तो अब कितना हो गया 75। अब वो सेल कर रहा है 9 रुपये पर लीटर के हिसाब से, तो टोटल SP कितना हो जाएगा, अब हम ये कैलकुलेट कर लेते हैं। तो 9 5 जा 45, 5 4 कैरी
6 दैट इज 675। तो टोटल हमने कहा कि हमने इतने रुपए दिए थे खरीदने के, इतने में सेल कर रहे हैं, तो हमारा प्रॉफिट कितना हो जाएगा? तो प्रॉफिट क्या होगा? एसपी माइनस सीपी। एसपी कितना है? 675। सीपी कितना है? 630। तो डिफरेंस कितना आया? तो आप कहेंगे सर 45 का है। अब हमें परसेंटेज निकालना है, तो 45 हमने अभी सीखा था स्टूडेंट पहले ही कि जब भी हम परसेंटेज निकालेंगे तो किस पे निकालेंगे? सीपी पे इंटू 100। आप कैलकुलेट कर लेते हैं, 0 से 0 कैंसिल, 9 से ये 5 टाइम, 9 से ये 7 टाइम्स, तो 50/7 यानी 7 कंप्लीट 1/7%। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? दैट इज ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में लिखा हुआ है इफ देयर इज अ प्रॉफिट ऑफ 20% ऑन कॉस्ट प्राइस। तो स्टूडेंट अभी हमने ये भी सीखा था कि हम जब भी प्रॉफिट और लॉस निकालेंगे तो हमेशा कॉस्ट प्राइस पे निकालें। तो क्वेश्चन ने भी यही बोला है, ऑफ एन आर्टिकल द परसेंटेज ऑफ द प्रॉफिट कैलकुलेटेड ऑन सेलिंग प्राइस विल बी। तो बोल रहा है वो क्या, अगर आप कॉस्ट प्राइस पे प्रॉफिट निकालते तो 20% में आ रहा है, तो क्वेश्चन में ये बोला अब आप सेलिंग प्राइस पे अगर प्रॉफिट निकाले तो कितना परसेंट आएगा। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, सीपी को 100 मान लेते हैं, तो हम 20% का प्रॉफिट कमा रहे हैं, तो सेल कितने में? 120 में। तो अगर आप इनका रेशियो देखें तो रेशियो कितना आ जाएगा? 5:6। अब क्वेश्चन में ये बोला गया है कि नहीं, अब आप सीपी की जगह एसपी पे, तो प्रॉफिट कितने का हो रहा है? 1 का। किस पे? 6 पे इंटू 100, तो ये कितना आ जाएगा? 50/3 यानी 16 2/3%। स्टूडेंट वैसे भी ध्यान रखिएगा 1/6 कितना होता है? 16 2/3%। ये कुछ चीजें हम सीख चुके हैं बेसिक जो हमारे फ्रैक्शन से, ये आप हमेशा ध्यान रखिएगा ताकि क्वेश्चन में इतनी कैलकुलेशन ना करके हम डायरेक्ट आंसर को टिक कर सके। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में लिखा हुआ है इफ द कॉस्ट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज 80% ऑफ द सेलिंग प्राइस देन द प्रॉफिट परसेंटेज इज। तो क्वेश्चन में कंपैरिजन वाला क्वेश्चन है, उसने बोला कॉस्ट प्राइस जो है आर्टिकल के 80% ऑफ सेलिंग प्राइस है। तो मैं क्या करता हूं, सेलिंग प्राइस मान लेता हूं 100। अब इसका 80%, तो 100 का 80% जब आप देखेंगे तो कितना आ जा रहा होगा? 80 आ जा रहा होगा। अब उसने बोला है क्या कि आपको क्या निकालना है? प्रॉफिट का परसेंटेज निकालना है। तो स्टूडेंट हमें पता है प्रॉफिट कितना हो रहा है, तो आप देखेंगे इनका डिफरेंस कितना है, तो आप बोलेंगे सर 20 का। हमने प्रॉफिट परसेंटेज निकालना है, तो प्रॉफिट का परसेंटेज किस पे निकलता है? सीपी पे इंटू 100। आप कैलकुलेट कर लीजिए 1/4, और आपको पता है 1/4 कितना होता है स्टूडेंट? 25%। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? दैट इज ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। सो क्वेश्चन नंबर 9 में क्या लिखा हुआ है? अ मैन बॉट एन ऑल टाइपराइटर for rupees 1200 and he spent 200 on it repair. He sold it for rupees 1680. His profit percentage. तो प्रॉफिट परसेंटेज निकालने के लिए पहले हम प्रॉफिट निकालेंगे। तो हमारा कॉस्ट कितना है? तो स्टूडेंट कॉस्ट हमारा 1200, लेकिन हमने इसको 200 रुपए रिपेयर करने के भी दिए, तो हमारी कॉस्ट में ही ऐड होगा। तो टोटल हमारा कितना हो गया? कॉस्ट 1400 हमारी कॉस्ट हो गई। अब उसने बोला है कि इसने आपको सेल करना है सीधे सीधे कितने में? तो आप बोलेंगे 1680। तो हमारा प्रॉफिट का परसेंटेज निकालने से पहले प्रॉफिट रुपीस में निकालेंगे, कितना आ जाएगा? 280। अब प्रॉफिट परसेंटेज निकालना है, तो प्रॉफिट परसेंटेज 280 का प्रॉफिट है, किस पे? सीपी पे। सीपी कितना है? 1400 इंटू 100। अब कैलकुलेट करते हैं स्टूडेंट, तो ये 0 से 0 कैंसिल, ये डायरेक्ट 2 टाइम्स, तो प्रॉफिट कितना आया? सीधा सीधा 20% आ रहा होगा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? दैट इज ऑप्शन नंबर है। तो ये कुछ क्वेश्चन थे स्टूडेंट बेसिक से जिसको हमने सीखा, और ऐसा नहीं है ये किसी ना किसी एग्जाम में, यानी कि एसएससी के जनरली आप एसएससी के एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन को देखेंगे, चाहे वो सीएचएसएल का एग्जाम हो, चाहे वो एमटीएस का एग्जाम हो, चाहे वो सीजीएल का एग्जाम हो, इस तरह के क्वेश्चन रिपीटली कंटिन्यूसली किसी ना किसी तरीके से किसी ना किसी शिफ्ट में पूछे जा रहे हैं। तो इनकी आप अच्छे से प्रैक्टिस करें, अच्छे से इनकी टर्मिनोलॉजी सीखें। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट सेशन में। सो टिल देन कीप स्टडी, कीप वॉचिंग। थैंक यू।